जैसा कि घरों के अंदर दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह और शाम को सभी लोग अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करते हैं, घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो दीपक दो प्रकार के होते हैं। एक तो धातु के दीपक, जो पीतल का, तांबे का या चांदी का, अलग अलग ये धातु के दीपक। एक दीपक होता है मिट्टी का दीपक। अब बात करते हैं पहले धातु के दीपक की, कि धातु का जो दीपक होता है उसको माना एक व्यक्ति ने, घर के एक सदस्य ने प्रज्वलित किया, और वो जब दीपक पूर्ण हो गया उसके बाद दूसरा सदस्य उस पर बत्ती लगा के और उसको प्रज्वलित कर रहा है। क्या ये करना ठीक है? नहीं, ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति पहले दीपक प्रज्वलित किया है और जो व्यक्ति दूसरा दीपक प्रज्वलित कर रहा है, उसके मध्य में उस दीपक की शुद्धि होना अति आवश्यक है। अगर दीपक को साफ नहीं करेंगे, उसको पानी से, मिट्टी से साफ नहीं करेंगे, तो वो शुद्ध दीपक नहीं होगा, जिसमें एनर्जी का एक मिलान नहीं हो पाएगा और वह आपके लिए नकारात्मक एनर्जी का कारण बन जाएगा। अब बात करते हैं मिट्टी का दीपक। व्यक्ति पीपल के वृक्ष में, तुलसा मैया में, केले के वृक्ष में, शिवालय में और भी देवालयों में जाके मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं। मगर वहां पे क्या होता है, वहां दीपक पहले से रखा होता है, उसी दीपक में वो पुराने जले हुए दीपक को निकाल देते हैं और उसी दीपक को वापस से दूसरे को लगा के वो चालू कर देते हैं। क्या वो सही है? वो भी नहीं है, क्योंकि वहां पे भी आप दूसरे व्यक्ति की एनर्जी और अपनी व्यक्ति की एनर्जी, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की एनर्जी जब मिलान खाती है, तो वहां नकारात्मकता एनर्जी का जन्म होता है, सकारात्मकता नहीं होता है। देखिए, अच्छा कार्य आसानी से नहीं होता है, नकारात्मक कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। तो समझने वाली बात है कि हमें दीपक कभी भी शुद्ध करके लेना चाहिए। मिट्टी के दीपक में हम बात करते हैं, तो मिट्टी का दीपक भैया जिसकी जमीन है, अगर घर किसी ने भी बना लिया, जमीन जिसकी है, घर किसी ने बना लिया, इसका मतलब वो मालिक नहीं हुआ। जिसकी जमीन है वही मालिक हुआ, जिसका दीपक है उसको ही पुण्य मिल रहा है। ये भी बात समझ लीजिए। तो आप अपना मिट्टी का दिया, नया मिट्टी का दिया, अच्छा एक दिन आपने जलाया उस मिट्टी के दिए में, अगर आप दूसरा बिना शुद्ध करें, मतलब नया दीपक नहीं ले रहे हैं, तो वो भी आपके लिए नकारात्मकता का कारण हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन हमारी एनर्जी बदलती है। तो हमें मिट्टी का दीपक जब भी लेवें, तो हमें नया दीपक लेना चाहिए, उसे पानी में ठंडा करना चाहिए, उसके पश्चात उस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। और अगर हम धातु का दीपक ले रहे हैं, तो हमें जब भी दीपक हम प्रज्वलित करें, उससे पहले उसको मिट्टी से शुद्ध कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, पंच तत्वों में माटी, पृथ्वी का बहुत महत्व होता है, और उससे हम हमारे जीवन में शुद्धता को ला सकते हैं। मिट्टी से जिंदगी शुद्ध हो सकती है। कई पंचकर्मों के अंदर देखा जाता है, मिट्टी की भी थेरेपीज दी जाती है। तो मिट्टी का जो है वो महत्वता एक अलग है। तो इससे आप दीपक को शुद्ध कर सकते हैं, और जैसे ही दीपक शुद्ध होता है, उस पर दीपक आप प्रज्वलित करते हैं, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाएगा। अब बात आती है कि हम दीपक को प्रज्वलित करते वक्त क्या विचार रखें। जब तक आपके सकारात्मक विचार नहीं होंगे, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो गया, ये मेरा कार्य मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं, या ये मेरे ठाकुर जी को ये काम करना है, सकारात्मकता बात नहीं सोचेंगे, आप बातें करते रहेंगे अन्य व्यक्तियों से किसी दूसरे विषय में, तो आपका दीपक जलाना ठाकुर जी के सामने कोई अस्तित्व नहीं रखता है। अब बात आती है, दीपक किसी का जल रहा हो और उसके अंदर अगर आप घी डाल देते हैं या तेल डाल देते हैं, उसकी लो बढ़ा देते हैं, तो उसका क्या फर्क आएगा? उसके लिए पुराण ये कहते हैं, किसी की रोशनी बढ़ाना पुण्य का काम है। अर्थात आपने प्रकाश को बढ़ाया है, प्रकाश को बढ़ाने में आपने योगदान दिया है, तो आपके जीवन में सकारात्मकता का योगदान आएगा। तो किसी के दीपक में घी डालना जलते हुए में, या तेल डालना, तेल का दीपक है तो तेल डालना, घी का दीपक है तो घी डालना उचित है। तो हमें दीपक जो हम प्रज्वलित करते हैं घरों के अंदर, वो किस प्रकार से करना चाहिए, मंदिरों में किस प्रकार से करना चाहिए, धातु में किस प्रकार से करना चाहिए, मिट्टी में किस प्रकार करना चाहिए, ये हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आप ये करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, तो आपके घर में, आप में सकारात्मकता एनर्जी आएगी, और ये एनर्जी हमें ब्रह्मांड देता है। हमें ये एनर्जी को गेन करना है और हमारे जीवन को सुखी बनाना है। जय श्री श्याम।